प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कृपानुभूति अंक से भक्तों के अनुभव की सत्य कथाएं, प्रभु की कृपा की अनुभव की। कथा का शीर्षक है मानस मंत्र जप से कार्य सिद्धि और रोगनाश। एक भैया लिख रहे हैं कि बात बहुत पुरानी है। उस समय मैं हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुका था, परंतु नौकरी कहीं नहीं मिली थी। तब मैं एक पंडित जी के घर पर रहता था और अपनी पहाड़ी भाषा में उन्हें वडवाजियू कहा करता था। अब भी कहा करता हूँ। मैं उस दिन बहुत ही उग्र और दुखी सा उनके सामने बैठा था और अनमने भाव से काला चांद गीता को शुद्धि पत्र से शुद्ध कर रहा था। सहसा वे बोल उठे। उन्होंने कहा, भैया नौकरी ना मिली तो क्या हुआ, देख। उन्होंने मासिक कल्याण की प्रति को उठाकर दिखाया, गोरखपुर गीता प्रेस कल्याण प्रकाशित, और बोले, देखो भैया, ये रामचरितमानस की चौपाई है। इस चौपाई का जब तुम सुबह और शाम किया करो, तुम्हें अवश्य रोटी रोजी का आश्रय मिलेगा और तुम्हारी नौकरी मिलेगी। चौपाई ये थी, यानी उन्होंने तो कहा, मंत्र ये था, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। ये चौपाई भरत जी के लिए कही गई है, बालकांड में है, भरत जी के नामकरण के लिए। तो बोले कि इसका सुबह शाम एक एक माला और किया करो, पाठ किया करो। और सचमुच सबसे बड़े आश्चर्यजनक तो बात ये हो गई कि इसके करते ही मुझे तीसरे दिन ही नौकरी मिल गई। और 3 मास बीत चुके थे। मैं जिनके स्थान पर काम कर रहा था फिर वे वापस आ गए और मैं पुनः मुझे अलग हटा दिया गया। तदुपरांत मैं इस मंत्र का जप करता हुआ बड़े पदाधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ। उन्होंने फिर मुझे उसी स्थान पर काम करने की अनुमति दे दी। इसी मंत्र के आश्रय में आज भी उसी स्थान पर नियुक्त हूँ। कहने का मतलब, जब ये चौपाई का पाठ कर रहे थे और उन्होंने छोड़ा नहीं, तो कह रहे थे फिर मुझे नौकरी लग रही और मैं उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। तब से मुझे रामायण की प्रत्येक पंक्ति पर, चौपाई पर अटूट विश्वास है। मेरा विश्वास है कि यदि बालकपन से ही नित्य इस मंत्र का विश्वासपूर्वक जाप करता रहे तो उसे हमेशा सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार उक्त महान भाव ने दूसरा मंत्र भी बताया, जो इस प्रकार है। बोले कि मैं ज़्यादातर बीमार रहता था, जैसे कि चौथे 5वें दिन कुछ ना कुछ जुखाम है और बुखार इस तरह का हो जाता था। तो मैंने एक चौपाई जैसे कि रामायण की है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। इस चौपाई का पाठ करना शुरू किया क्योंकि उन्हें रामायण में बहुत विश्वास था। तो इस चौपाई के प्रभाव से उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। दुर्बल तथा बीमार बच्चों तथा सभी के लिए ये मंत्र रामबाण है। जो कोई भी बीमारी से ग्रसित हो तो उसे ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा का पाठ करना चाहिए, चौपाई का। और ये भैया कह रहे हैं कि सावन का महीना था। हमारे घर में एक बूढ़े व्यक्ति आए और वे नौकरी की तलाश में थे। वे किसी पाठशाला के निरीक्षक के पास गए, नौकरी की उनसे इच्छा प्रकट की, परंतु बूढ़े होने के कारण उनको निराश होना पड़ा। वे दुखी होकर घर आए, अब मुझसे रामायण मांगी और बोले, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषम भवबीर। उनको दुरा कर वो मेरे सामने ही रोने लगे। रात भर इसे पढ़ पढ़ कर रोते रहे। दूसरे दिन विश्वासियों गरीबों की सुधि लेने वाले भगवान की कृपा से उन्हें निरीक्षक महोदय का संवाद वाहक आया और पत्र दे गया, जिसमें उन वृद्ध महोदय के लिए उसी स्थान पर नियुक्त किए जाने का आदेश था। ये मेरे आंखों देखी सत्य घटना है। मेरा विश्वास है कि रामायण की चौपाइयाँ दोहों का पाठ करने से आदमी सुखी जीवन बिता सकता है।